Dear students, today we will talk about the poem in 12th class English textbook Sunrise. तो पहले पार्ट में हम जो पोएम सनराइज है इसके पोइट या जो राइटर हैं पद्मा सचदेव, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सनराइज पोएम जो है ये असल में पद्मा सचदेव ने डोगरी ज़बान में लिखी है और फिर बाद में इसको डॉक्टर करण सिंह ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो इस पहले पार्ट में हम यहाँ जो पोइट है पद्मा सचदेव उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पद्मा सचदेव पूर मंडल जम्मू में 1940 यानी 1940 ईस्वी में पैदा हुई थी। उसका बाप जो था वो एक संस्कृत के एक मशहूर स्कॉलर थे, उसका नाम था प्रोफेसर जयदेव बड़ू। प्रोफेसर जयदेव बड़ू के 3 बच्चे थे, उन तीनों में से सबसे बड़ी जो थी, सबसे बड़ा बच्चा जो उसका था वो पद्मा सचदेव ही थी। पद्मा सचदेव ने अपनी ज़िंदगी में 2 बार शादी की है। पहली शादी उसने डोगरी के मशहूर पोइट जिनका नाम है वेदपाल दीप उनके साथ की थी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने एक मशहूर सिंगर जो गायक हैं सुरेंद्र सिंह, जो म्यूज़िकल ड्यूओ है सिंह बंधु, उनके साथ उन्होंने शादी की 1966 ईस्वी में। तो इस वक्त पद्मा सचदेव नई दिल्ली में रहती हैं। पद्मा सचदेव ने 1961 से ऑल इंडिया रेडियो जम्मू में बहैसियत अनाउंसर काम करती थी, लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं। लेकिन 1961 में वो तैनात हो गई थी, अपॉइंट हो गई थी ऑल इंडिया रेडियो जम्मू में एज अनाउंसर। तो रिटायरमेंट तक वहीं पर उन्होंने काम किया है। पद्मा सचदेव एक हिंदुस्तानी पोइट हैं और नावलिस्ट हैं। डोगरी ज़बान की वो पहली जदीद दौर की शायरा यानी वो शायर जो औरत भी है और शायरा भी है। वो पहली जदीद दौर की फीमेल पोइट हैं डोगरी ज़बान की। डोगरी के साथ साथ पद्मा सचदेव अंग्रेज़ी में भी लिखती हैं, तो शायरी भी करती हैं और बाकी चीज़ें किताबें भी लिखते हैं, नावल्स। तो उसने पद्मा सचदेव ने बहुत सारी पोइट्री कलेक्शन को पब्लिश किया है, तो जिनमें एक मशहूर किताब है मेरी कविता मेरे गीत। ये जो मेरी कविता मेरे गीत है, इस किताब को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1971 में। इसके अलावा पद्मा सचदेव को 2001 में हिंदुस्तान का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड यानी पद्मश्री भी शायरी के लिए मिला है। तो ये 1901 में और 2001 में और सन 2007-2008 में पद्मा सचदेव को कबीर सम्मान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से मिला है या दिया गया है। तो इसके अलावा जो पद्मा सचदेव है उन्होंने फिल्मों में भी बहैसियत गीतकार काम किया है। उन्होंने 1973 की मशहूर फिल्म एक है प्रेम पर्वत, उसका एक गीत है मेरा छोटा सा घर बार। इस फिल्म के लिरिक्स लिखे हैं, ये 1973 की फिल्म है। उसके अलावा उसने 2 और गीत लिखे हैं 1978 की हिंदी फिल्म आँखें देखी में। आँखें देखी एक हिंदी फिल्म है 1978 ईस्वी की, उसके 2 गीत भी पद्मा सचदेव ने लिखे हैं। इसके अलावा उसने योगेश के साथ 1979 की 1979 की हिंदी फिल्म साहस के लिए गीत भी लिखे हैं। तो ये था पद्मा सचदेव।
So Padma Sachdev was born in Purmandal, Jammu in 1940. She was the eldest of 3 children of a Sanskrit scholar, Professor Jaydev Budo. She first married famous Dogri poet Vedpal Deep and later married singer Surinder Singh of the musical duo Singh Bandhu in 1966. Presently, Padma Sachdev lives in New Delhi. Sachdev worked in All India Radio Jammu as an announcer since 1961. Padma Sachdev is an Indian poet and a novelist. She is the first modern woman poet of the Dogri language. She also writes in Hindi, and Padma Sachdev has published several poetry collections, including Meri Kavita, Mere Geet, which won the Sahitya Academy Award in 1971. She has also received the Padma Shri, India's fourth highest civilian award, in 2001, and Kabir Samman for poetry for the year 2007-8, given by Government of Madhya Pradesh. Padma Sachdev wrote the lyrics of the song Mera Chota Sa Garbar from the 1973 film Prem Parbat. Thereafter, she wrote the lyrics of 2 songs of the 1978 Hindi film Aankhein Dekhi. She also wrote the lyrics along with Yogesh for the 1979 Hindi film Sahas. So this was briefly about the life history of Padma Sachdev. Now some important pointers about the life history of Padma Sachdev. Now, Padma Sachdev, as I earlier told you, she was born in Purmandal, Jammu in 1940. Occupation: poet and writer. Language: and she writes in Dogri and Hindi. Nationality: she is Indian by nationality. Spouse: first Vedpal Deep and later Surinder Singh from 1966 to the present day. Awards: Sahitya Academy Award in 1971. Padma Shri Award 2001. Then Kabir Samman for poetry in 2007-2008. Saraswati Samman 2015 for her autobiography Chit Chat in Dogri language. Kruti Tawa Samagra Samman 2015 by Bharatiya Bhasha Parishad, West Bengal. Last but not least, Dinubai Pant Lifetime Achieve Award 2017 by D.B. Pant Memorial Trust, Jammu, J&K. So, this was the brief account of the life history of the poet Padma Sachdev, who has written the poem Sunrise in Dogri. And this poem, Sunrise, has been translated into English by Dr. Karan Singh. That was our today's lecture, first part of our lecture on the poem Sunrise, and today we gave you a brief account of the poet Padma Sachdev. Thank you.